हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए में इंटर की पेपर नंबर 8 कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कोस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज आती है और किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और क्लासेस वगैरह कहाँ से बाय करनी चाहिए और कैसे बाय करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि हमारा पेपर नंबर 8 है कोस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8, मतलब लास्ट पेपर, चौथा पेपर 8 नंबर जिसको हम बोलते हैं वो है कोस्ट अकाउंटिंग। अब ये कोस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है ये किस तरीके से बटा हुआ है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं और आपको 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव। ठीक है जी। इस सब्जेक्टिव में कैसा थ्योरी आने वाली है, थ्योरी अप्रोक्सीमेट आप 2-5 नंबर की मैक्सिमम मान लीजिए, ना के बराबर ही आती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे को पेपर किस तरीके से आता है। अब ये जो 70 मार्क्स का पेपर है, अब ये 70 मार्क्स का जो पेपर है आपका, ये आपका किस तरीके से बटा होता है। इसमें आपको कुल मिला के कह सकते हैं, कुल मिला के 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन 7 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चंस की आपको मोटी मोटी चॉइस रहने वाली है। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं 14 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है 14 मार्क्स के, क्या एक एक हर क्वेश्चन 14 नंबर का होता है? नहीं, 7 के हो जाते हैं। ठीक है, एक आधे 1-2 क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का इंडिविजुअली भी आ जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया। और एमसीक्यू जो है आपको 15 एमसीक्यू आते हैं एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल भी आता है, कुछ थ्योरी भी आते हैं। मतलब 5-6 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 15 में से 5-6 क्वेश्चन थ्योरी के कॉन्सेप्ट बेस, और जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, इनमें से आपको आ जाता है। ठीक है, और फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, अगर किसी भी चैप्टर में जो जैसे कोस्ट शीट है या फिर कोई भी है, मटेरियल कंट्रोल है, किसी में से भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिकल इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी नहीं आता कि भाई एक केस स्टडी आ गई उसमें से 6 क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि पेपर का पैटर्न रहने वाला क्या है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आपका 100 नंबर का पूरा किस तरीके से है। पहला इंट्रोडक्शन टू कोस्ट अकाउंटिंग थ्योरी है, ये 5 नंबर का रहने वाला है। एलिमेंट ऑफ कोस्ट 15 नंबर का है। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको 10 नंबर के आने वाले हैं। कोस्ट बुक कीपिंग 10 नंबर की। मेथड ऑफ कोस्टिंग 30 मार्क्स का। इनमें सब चैप्टर कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, और कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक 30। तो मतलब 2 पोर्शन जो हैं ये 30 मार्क्स के हैं। कौन कौन सी? मेथड ऑफ कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। पहले बात करते हैं मेथड ऑफ कोस्टिंग। मेथड ऑफ कोस्टिंग में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कोस्टिंग में आपके ये लीजिए आ गए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जॉब कोस्टिंग, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग। ठीक है, इनमें से मान के चलिए ये जो 2 चैप्टर हैं ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब जो 30 मार्क्स के हैं इनमें से देखा जाए, ये आपका लॉन्ग और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग और वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, इन 3 में से 3 क्वेश्चन तो 101% आपको आने ही वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड ऑफ कोस्टिंग जो 30 मार्क्स का है। अब आते हैं कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये भी आपको देखा जाए 3 चैप्टर हैं, तीनों में से 101% है कि तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। कौन कौन सी? मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तीनों ही ऑल टाइम फेवरेट हैं। ठीक है, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 30 + 30 60 मार्क्स का तो ये हो गया। ठीक है,
उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे आपके। देन आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गया 15 नंबर में। ठीक है, इसमें से मान के चलिए आपको 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो बता ही दिया थ्योरी में, ये मेजोरिटी चांस होते हैं इसमें से एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से। अब बाकी रह गया कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम आ गया, उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग की थ्योरी हो गई, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो गया, सीआरएस हो गया। ठीक है, तो जो ये 2 चैप्टर आपके हो गए, सीआरएस और रिकंसिलेशन, सॉरी नॉन इंटीग्रेटेड। तो इस ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। तो मान के चलिए ये 10 नंबर में से आप कह सकते हैं 5-5 नंबर के या 7 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा सीआरएस में से, या तो फिर आ जाएगा कहाँ से, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में से आ जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपके 60 मार्क्स को तो यही कवर कर जाएगा। इसमें कौन कौन से मोटे मोटे 3 चैप्टर हो गए? मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये 5 में से 5 के 5 लिख लीजिए, आने ही आने हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका इस तरीके से हो गया। अब सिलेबस खत्म करने के लिए किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, सिलेबस जो है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर तो आप प्रॉपर आप कहीं ना कहीं से अच्छी सी बुक्स लीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स जो हैं हमारे, जिसमें नोट्स होते हैं प्लस आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सॉल्यूशन के साथ अलग सेपरेट सीरीज होती है, और पास्ट ईयर बुकलेट भी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बुकलेट भी होती है। ठीक है, तो दूसरा होता है क्लासेस। अब हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो क्लासेस है सिर्फ 299 से आपको स्टार्ट हो जाता है पैकेज। ठीक है, 299 में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे फुल। ठीक है, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको हमारी तरफ से एमसीक्यू बुकलेट हो जाएगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है गाइडेंस सपोर्ट, वो मिलती रहेगी रेगुलर, और साथ साथ आपको डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे।